बायोलॉजी क्लास 12 चैप्टर 11 मानव स्वास्थ्य एवं रोग के अंतर्गत पार्ट 10 लेकर के आए हैं। अगर इसके पहले के सभी पार्ट आप नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए और वहां से देख लीजिए, फ्री में अपलोड है। अगर इसके पहले के सभी चैप्टर्स नहीं देखे हैं तो सभी चैप्टर के टोटल वीडियोस यानी टोटल टॉपिक्स फ्री में आपको मिल जाएंगे। हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए और देखिए। आज के टॉपिक में यानी आज के पार्ट में व्यसन क्या है, ड्रग्स एवं अल्कोहल का कुप्रभाव, तंबाकू या धूम्रपान से हानियां, अल्कोहल एवं ड्राइविंग, इन सब को डिटेल से समझाएंगे। तो सबसे पहले जानते हैं कि व्यसन किसे कहा जाता है। देखिए, जैसे कोई ड्रग ले रहा है या अल्कोहल ले रहा है, ड्रग या अल्कोहल अगर कोई ले रहा है तो उसको अस्थायी सुख होता है या सुख का आभास होता है। जो भी ड्रग लेने वाला है या अल्कोहल लेने वाला है उसको अस्थायी सुख महसूस होता है, या अस्थायी का मतलब थोड़ी देर के लिए उसको लगता है कि बहुत अच्छा लग रहा है, थोड़ी देर के लिए उसको बहुत अच्छा लगता है। भले चंगे होने का भाव आता है, भले चंगे होने की भावना व्यक्त होती है, अस्थायी सुखाभास होता है और भले चंगे होने की भावना व्यक्त होती है। अब जैसे जैसे व्यक्ति इनका सेवन करता रहता है, चाहे वो ड्रग्स हो चाहे इनका अल्कोहल हो, तो जैसे जैसे व्यक्ति इनका सेवन करता रहता है उस व्यक्ति को इनकी लत लग जाती है, इनकी लत लग जाती है। तो किसी चीज की लत लगना ही व्यसन कहलाता है या एडिक्शन कहलाता है। और फिर यदि वो सेवन नहीं करेगा इनका तो उनको छटपटाहट होगी, उनको छटपटाहट होती है। कहने का मतलब ये है कि कोई भी व्यक्ति है अगर वो ड्रग्स या अल्कोहल का सेवन कर रहा है तो उसको अस्थायी सुख का आभास होता है, भले चंगे होने की भावना व्यक्त होती है या भावना व्यक्ति में आती है। और जो भले चंगे होने की भावना व्यक्ति में आती है तो वो इनका सेवन लगातार करता रहता है, सेवन करता ही रहता है, चाहे वो ड्रग्स हो चाहे अल्कोहल हो चाहे तंबाकू हो, इनका सेवन करता ही रहता है, जिससे उस व्यक्ति को इनकी लत लग जाती है। और किसी चीज की लत लगना ही क्या कहा जाता है, व्यसन कहा जाता है या फिर एडिक्शन कहा जाता है। और यदि वो व्यक्ति फिर इनका सेवन ना करे, रोक दे, तो उसे छटपटाहट महसूस होती है या छटपटाहट लगती है। तो ये व्यसन के अंतर्गत जैसे ड्रग्स व अल्कोहल लिया जाए, ड्रग्स तथा अल्कोहल को लिया जाए, अल्कोहल, तो ड्रग्स और अल्कोहल के अंतर्गत आपने देखा होगा जो आजकल के नवयुवक हैं, आजकल के जो नवयुवक होते हैं, ये नवयुवक ड्रग्स और अल्कोहल बहुत ज़्यादा लेने लगे हैं, ड्रग्स व अल्कोहल का प्रयोग बहुत अधिक करने लगते हैं। और ये गंभीर चिंता का विषय है, गंभीर चिंता का विषय है कि जो हमारे देश के नौजवान हैं, नवयुवक हैं, वही ड्रग्स और अल्कोहल का सेवन कर रहे हैं। ये गंभीर चिंता का विषय है। अब इसका कारण कुछ भी हो सकता है उनको उचित शिक्षा ना मिली हो, हो सकता है उनको नौकरी ना मिली हो सकता है कि उनका किसी ने अच्छे से मार्गदर्शन ना किया हो। कई सारे कारण हैं जिनकी वजह से ड्रग्स तथा अल्कोहल की लत पड़ जाती है या आदत पड़ जाती है। फिर अगर वो व्यक्ति चाह रहा कि इनको छोड़ दें तभी वो छोड़ नहीं पाता है। अब ड्रग्स और अल्कोहल के अंतर्गत जैसे ओपिएट्स आते हैं, ओपिएट्स हैं, ऐसे कैनाबिनाइड्स हैं और भी कई सारे होते हैं। तो ओपिएट्स क्या होता है, कैनाबिनाइड्स क्या होता है, चलिए आपको बता देते हैं। पहला है ओपिएट्स। ओपिएट्स क्या है, आपने देखा होगा पॉपी, जो पॉपी होता है, डबल पी है यहाँ पर, जो पॉपी होता है यानी पैपावर सोमनीफेरम जो होता है, या कह लीजिए जो पोस्ता होता है, सीधे कह लीजिए जो पोस्ता होता है, पोस्ता के जो लैटेक्स होता है, लैटेक्स का मतलब जो दूध होता है जिसको अफीम कहा जाता है, उसी से स्मैक बनाया जाता है।
स्मैक बनाया जाता है। और ये जो स्मैक है ये इसे हीरोइन के नाम से भी जाना जाता है, हीरोइन के नाम से। और इसी के लेटेक्स से ये प्राप्त किया जाता है स्मैक। और आपको बता दें कैसा होता है, गंधहीन होता है, गंधहीन, तीखा होता है, रवेदार होता है, रवेदार। और वास्तव में देखा जाए जो लेटेक्स है या जो स्मैक है ये डाई एसिटिल मार्फिन होता है, डाई एसिटिल मार्फिन होता है। और इसे हीरोइन भी कहा जाता है, हीरोइन भी कहा जाता है। तो ये नाक के द्वारा, नाक से सांस लेकर लोग इसका नशा लेते हैं, नाक से सांस लेकर, या फिर इंजेक्शन के माध्यम से भी इसका नशा लिया जाता है। इस तरह से अवसाद को ग्रहण करते हैं। तो ये हो जाएगा ओपिएट्स। और इसके बाद में कैनाबिनाइड्स देखते हैं क्या होता है। तो जो कैनाबिनाइड्स है आपको बता दें कि यह रसायनों का समूह होता है। जो प्रकृति में जो कैनाबिनाइड्स होते हैं ये कैनाबिनाइड्स पादप के पुष्पक्रम से मिलते हैं। जो पुष्पक्रम होता है, इन्फ्लोरेसेंस होता है, उसी से कैनाबिनाइड्स प्राप्त किए जाते हैं। पादप के पुष्पक्रम से कैनाबिनाइड्स प्राप्त किए जाते हैं। आपने देखा होगा जैसे हशीश होती है, हशीश है, चरस है, गांजा है, ये सब कैनाबिनाइड्स होते हैं। हशीश, चरस, गांजा ये सब क्या होते हैं, कैनाबिनाइड्स होते हैं। और इनका सेवन करने पर जो इसके मादक द्रव्य होते हैं वो शरीर को प्रभावित करते हैं, या शारीरिक जो क्रियाएं होती हैं उन क्रियाओं को प्रभावित करते हैं। तो इस तरह से लोग नशा करते हैं। इसके बाद अल्कोहल के कुप्रभाव पर आते हैं। देखिए जो ड्रग एवं अल्कोहल है, ड्रग एवं अल्कोहल है, तो ड्रग एवं अल्कोहल के जो हानिकारक प्रभाव होते हैं, हानिकारक जो प्रभाव होते हैं, इस प्रभाव से जो हमारा व्यवहार होता है या जो भी व्यक्ति इनका सेवन करता है उसका जो व्यवहार है उसमें बर्बरता आ जाती है। बर्बरता या हिंसात्मक व्यवहार हो जाता है, हिंसात्मक व्यवहार हो जाता है, आदि कई सारे कारण हो जाते हैं। और इनका जो सेवन करता है, ड्रग्स अल्कोहल का जो सेवन करता है उसको हृदय घात भी हो सकता है, हृदय घात यानी हार्ट फेलियर भी हो सकता है, और श्वसनपात भी हो सकता है। श्वसनपात यानी रेस्पिरेटरी जो फेलिंग होती है वो भी हो सकता है। इसके अलावा मस्तिष्क स्राव भी हो सकता है, मस्तिष्क रक्त स्राव कह लीजिए, रक्त स्राव भी हो सकता है, यानी सेरेब्रल हैमरेज भी हो सकता है, या ब्रेन हैमरेज भी हो सकता है कह लीजिए। और कभी कभी आपने देखा होगा कि स्कूल के जो बच्चे होते हैं, स्कूल या जब कॉलेज के जो बच्चे होते हैं वो भी इसका सेवन करने लगते हैं। तो क्यों सेवन करते हैं, जैसे उनका रिजल्ट अच्छा नहीं आया उस स्थिति में, या कोई पारिवारिक कारण भी हो सकता है, कोई पारिवारिक कारण हो सकता है, या एकाकीपन हो सकता है, या फिर अवसाद, या फिर डिप्रेशन, आदि कई सारे कारण होते हैं। जिससे होता क्या है, इनका सेवन करते हैं तो उनको लीवर सिरोसिस नामक बीमारी हो जाती है, लीवर सिरोसिस नामक बीमारी हो जाती है, और धीरे धीरे करके यही कैंसर में भी चेंज हो जाती है। तो तंबाकू या धूम्रपान से हानि के अंतर्गत कौन कौन सी हानि हो सकती है। पहला आप बता सकते हैं कि जो हमारी धमनियां होती हैं, धमनियों की जो दीवारें होती हैं, दीवारें सख्त हो सकती हैं, मोटी हो सकती हैं। धमनियों की दीवारें सख्त व मोटी हो सकती हैं, जिससे क्या होगा कि रुधिर प्रवाह जो होगा, रुधिर प्रवाह में कठिनाई होगी, या रुधिर प्रवाह में रुकावट होगी कह लीजिए, रुकावट आएगी। और जब रुधिर प्रवाह में रुकावट आएगी तो हृदय की गति रुक सकती है, हृदय गति रुक सकती है, हार्ट फेल हो सकता है। एक तो ये कारण हो जाएगा, एक तो ये प्रभाव हो जाएगा या हानि हो जाए कह लीजिए। और दूसरा है, अगर महिलाएं सेवन इसका कर रही हैं और वो गर्भवती हैं, तो गर्भवती जो महिलाएं होती हैं अगर इसका सेवन करती हैं तो जो भ्रूण होता है उनका, भ्रूण की वृद्धि कम हो जाती है, उनके पेट में जो भ्रूण है उसकी वृद्धि कम हो जाती है अगर तंबाकू या धूम्रपान का सेवन कर रही हैं तो। क्योंकि तंबाकू में बहुत सारे जहरीले पदार्थ होते हैं, निकोटिन जैसे जहरीले पदार्थ होते हैं, तो इससे मुख है, जीभ है,
गला है या फिर कह लीजिए कि फेफड़ों का कैंसर हो जाता है, फेफड़ों का कैंसर हो जाता है, क्योंकि इसमें निकोटीन जैसे बहुत सारे जहरीले पदार्थ होते हैं, इसलिए मुख का कैंसर, जीभ का कैंसर, गले का कैंसर, फेफड़ों का कैंसर हो जाता है। ये तीसरा था। इसके अलावा चौथा आप बता सकते हैं, जो लोग सिगरेट पीते हैं या जो लोग बीड़ी पीते हैं, सिगरेट बीड़ी से कार्बन मोनोऑक्साइड उत्पन्न होती है, कार्बन मोनोऑक्साइड उत्पन्न होती है। और जो लोग इसका सेवन करते हैं तो ये रक्त के साथ रक्त की ऑक्सीजन या कह लीजिए O2 ऑक्सीजन ले जाने की जो क्षमता होती है उसको कम कर देता है। हम सभी लोग जानते हैं हमारे रक्त में जो आरबीसी होती है, आरबीसी में हीमोग्लोबिन पाया जाता है और हीमोग्लोबिन ही ऑक्सीजन का परिवहन करता है। अब जो लोग सिगरेट या बीड़ी का सेवन करते हैं तो सिगरेट या बीड़ी से कार्बन मोनोऑक्साइड उत्पन्न होती है और कार्बन मोनोऑक्साइड जो है ये रक्त की ऑक्सीजन ले जाने की क्षमता को कम कर देती है। अब इसके बाद में अगला आप बता सकते हैं कि इससे ब्रोंकाइटिस हो जाता है, ब्रोंकाइटिस बीमारी हो जाती है। और ब्रोंकाइटिस जो बीमारी होती है ये श्वास नली है जो होती है उनमें सूजन होती है। ऐसे ही एम्फीसेमा रोग हो जाता है। ऐसे ही जठर व ग्रहणी में फोड़े हो जाते हैं, फोड़े बन जाते हैं। तो कई सारे रोग हो जाते हैं तंबाकू या धूम्रपान के सेवन से, कई सारी हानियां हैं। चलिए अब जानते हैं अल्कोहल एवं ड्राइविंग क्या होता है। अल्कोहल एवं ड्राइविंग ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो देखिए, जो भी व्यक्ति होते हैं जिन अल्कोहल का सेवन करते हैं तो उनको निर्णय उनका प्रभावित हो जाता है। अल्कोहल का सेवन करने से निर्णय प्रभावित होता है, निर्णय प्रभावित होता है। वो कोई भी निर्णय नहीं ले पाते हैं, उनका निर्णय गलत हो जाता है। या ऐसा आप कह सकते हैं जैसे मनुष्य के सामने कहीं पर कोई गाड़ी आ रही है, यहाँ पर मनुष्य है, यहाँ गाड़ी आ रही है तो ठीक से अनुमान नहीं लगा पाता है कि गाड़ी कहाँ पर है, वो ठीक से अनुमान नहीं लगा पाता है, इसीलिए कहा गया कि निर्णय प्रभावित होता है। और फिर दूसरा बता सकते हैं कि जो लोग अल्कोहल का सेवन करते हैं इसके प्रभाव से जो सिर है तथा आँख होती है, जो सिर और आँख है इनमें समन्वय स्थापित नहीं हो पाता है, समन्वय स्थापित नहीं हो पाता है, जिसके कारण ड्राइविंग सही से नहीं हो पाती है या ड्राइविंग पर नियंत्रण नहीं रहता है। तो इसके बाद में तीसरा हो जाएगा कि जो लोग अल्कोहल का सेवन करते हैं और अल्कोहल के सेवन के बाद ड्राइविंग करते हैं तो वो असावधान रहते हैं, सावधान नहीं रहते हैं और कोई भी बाहर की वस्तु होती है तो उसको देख नहीं पाते हैं, जो बाहर से वस्तु आ रही है उसको देख नहीं पाते हैं। इसी तरह से अल्कोहल की क्रिया जो होती है समय बढ़ा देती है, जिससे क्या होता है, सड़क पार करता हुआ बच्चा है तो उसको आप समझ नहीं पाते हैं कि कितनी दूरी पर कैसे पार हो जाएगा। ऐसे ही बहुत सारी चीजें हैं जो अल्कोहल और ड्राइविंग एक साथ करने पर ड्राइविंग को प्रभावित करती हैं। तो इस तरह से आज के वीडियो में मैंने आपको अल्कोहल और ड्राइविंग यानी व्यसन के बारे में टोटल समझाया। चलिए बताते हैं इसको परीक्षा में कैसे लिखें कि अच्छे नंबर आए। व्यसन या लत, ड्रग्स, अल्कोहल आदि के सेवन से अस्थायी सुखाभास तथा भले चंगे होने की भावना व्यक्ति में आती है। व्यक्ति इनका सेवन करता रहता है जिससे उन्हें इनकी लत हो जाती है। सेवन न करने पर उसे छटपटाहट होती है। यही छटपटाहट ड्रग्स, अल्कोहल आदि का सेवन करने के लिए प्रेरित करती है। ड्रग्स, अल्कोहल के सेवन से शरीर के ग्राहियों का स्तर बढ़ जाता है, अतः आदत छोड़ने पर उपचार हेतु दवाएं अधिक सांद्रता में लेनी पड़ती हैं। इससे शरीर पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। ड्रग्स, अल्कोहल के व्यसन से छुटकारा पाना आसान नहीं होता है। आजकल देश विदेश में अनेक केंद्र हैं जहां इनसे छुटकारा दिलाने की व्यवस्था है। यदि इनका सेवन तुरंत बंद कर दिया जाए तो अप्रिय लक्षण सामने आते हैं, जैसे चिंता, कंपन, मिचली, पसीना आना। अतः इनसे छुटकारा पाने के लिए चिकित्सक की देखरेख में दवाएं लेना चाहिए और सावधानी बरतनी चाहिए। ड्रग्स, अल्कोहल का कुप्रभाव, इनका प्रयोग आजकल के नवयुवकों में बहुत प्रचलित हो रहा है। यह देश के लिए एक गंभीर चिंता का विषय है। उचित शिक्षा, नौकरी व मार्गदर्शन के अभाव में नवयुवकों को
ड्रग्स तथा अल्कोहल की बुरी आदत पड़ जाती है जो चाहने पर भी नहीं छूटती है। जिन ड्रग्स का कुप्रभाव होता है उनमें से मुख्य हैं ओपिएट्स, कैनाबिनाइड्स, कोका, एल्कलाइड्स आदि। ये पुष्पी पादपों या कवकों से मिलती हैं। ओपिएट्स का शॉर्ट यहां से ले लीजिए, ओपिएट्स का थोड़ा सा यहाँ बचा हुआ है, ले लीजिए शॉर्ट। कैनाबिनाइड्स और कोकीन का शॉर्ट ले लीजिए, नोट्स मिल जाएंगे आपको यहीं से शॉर्ट लेकर। इसके बाद ड्रग्स एल्कोहल के कुप्रभाव के प्रभाव यहाँ से शॉर्ट ले लीजिए। इसके रोकथाम के ड्रग्स एल्कोहल के रोकथाम और नियंत्रण के उपाय यहाँ से शॉर्ट ले लीजिए। बाद धूम्रपान या धूम्रपान से होने वाली हानियां, तो धूम्रपान के बारे में यहाँ बताया गया है। धूम्रपान से हानियां ये पॉइंट वाइज लिखी गई हैं, इनका शॉर्ट ले लीजिए। इसके बाद एल्कोहल और ड्राइविंग, यहाँ से पूरा आप शॉर्ट ले लीजिए एल्कोहल और ड्राइविंग का। साइकोट्रॉपिक औषधियों का भी शॉर्ट ले सकते हैं, इसको मैंने नहीं बताया है। साइकोट्रॉपिक औषधियाँ छूट गई थी और ये कुछ बची हुई विभ्रमक ओपिएट्स हैं, इनका भी शॉर्ट ले लीजिए। इस तरह से आज के वीडियो में मैंने आप सभी लोगों को व्यसन के बारे में समझाया। आशा है आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने सभी दोस्तों में शेयर कीजिए। धन्यवाद।